गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रोफेसर हरे राम सिन्हा और आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को पब्लिक इकोनॉमिक्स का कंप्लीट रिवीजन करा रहा हूं एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स के लिए। तो बच्चों बिना देर किए हुए चलते हैं स्क्रीन पे, लेकिन उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें बच्चों। और हाँ, जो हमारा बैच गोल जो बैच था एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स दिसंबर 2023 के लिए पहले 15 तारीख से स्टार्ट हो रहा था बच्चों। ये जो हमारा बैच आप लोग देख रहे हैं ये हमारा पहले 15 जून से स्टार्ट हो रहा था बच्चों, 15 जून से स्टार्ट हो रहा था। अब ये बैच हमारा 2 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है बच्चों, 2 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, यानी 15-17 दिन ये लेट हो गया है। इसका रीज़न है कि जो जून वाला एग्ज़ाम था थोड़ा सा डिले हो गया। हमारा एक्सपेक्टेशन था कि 15-20 के आसपास ये एग्ज़ाम हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कि 20-22 तक चला जाएगा। तो जो बच्चे इस एग्ज़ाम को पहली बार दे रहे हैं और चाह रहे हैं कि अब हम कोचिंग लेना है, पहले ट्राई करने के लिए दे रहे हैं, तो वो इस बैच को ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे और मेरे से रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर थोड़ा सा इसको डिले कर दिया जाए। तो मैंने आप लोगों की बात मानते हुए इस बैच को थोड़ा सा डिले किया है। 2 जुलाई से स्टार्ट होगा बच्चों। वो जितनी क्लासेस हमने शेड्यूल करी है उसको रीशेड्यूल कर दूंगा 2 जुलाई ऑनवर्ड। ठीक है बच्चों। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा गोल बैच है बच्चों, आप लोग शायद जानते भी हैं, नहीं भी जानते हैं, ये हाइब्रिड बैच है बच्चों। ये हाइब्रिड बैच है, यानी रिकॉर्डेड लेक्चर के साथ साथ आपको लाइव लेक्चर भी मिलेगा। मतलब कि आप जैसे हमारा 2 जुलाई से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, तो 2 और 3 को आपके लिए वीडियो रिलीज़ किया जाएगा। यानी मान लेते हैं कि 2 और 3 को आपके लिए 10 घंटे का वीडियो रिलीज़ किया गया। आपने उसको पढ़ा, समझा और 4th को 2nd, 3rd और 4th यानी वेडनेसडे को हम लाइव होकर के उस टॉपिक से जो भी आपने 10 घंटे में पढ़ा है, 10 घंटे के लेक्चर में आपने जो भी पढ़ा है उससे रिलेटेड हम आपके लिए MCQ लाइव होकर के करा देंगे, जिससे कि आपके कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन करने के तरीके भी आपको आ जाएंगे। तो ये एक सबसे आपके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है। एक और मैं आप लोगों को सरप्राइज़ देना चाहता हूं। आप लोगों का रिक्वेस्ट था ये कि सर जो आपने पहले 20 स्टूडेंट के लिए 40% का डिस्काउंट दिया था उसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाए। तो लीजिए बच्चों, मैंने आप लोगों के लिए ये जो कोर्स है 40% का डिस्काउंट दे दिया। कब तक? 30 जून तक। 30 जून तक हमने इसको 40% का डिस्काउंट दे दिया। यानी अब जो पहले ये जो बैच होता था बच्चों, अब पहले ये जो बैच होता था 777 में मिलता था बच्चों आप लोगों के लिए, 777 पे। अब ये जो है आपके लिए कितने का मिलेगा पता है बच्चों आप लोगों को? यानी 40% डिस्काउंट, 40% ऑफ 777 कितना आएगा पता है आप लोगों को बच्चों? 4670। ये इतने का बैच आएगा। तो फटाफट आप लोग जल्दी से इसको ले लीजिए। 40% का डिस्काउंट मैंने दिया है गोल एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स के बैच में, और ये 30 जून तक है बच्चों, क्योंकि 2 जुलाई से एग्जाम वो आपके कोर्स स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग जल्दी से इसको बाय कर लीजिए। चलो बच्चों अब चलते हैं स्क्रीन पे। तो बच्चों पब्लिक इकोनॉमिक्स को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको क्या है? सिलेबस जाननी है। तो सबसे पहले सिलेबस देखिए, पब्लिक इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्या है आप देख सकते हैं बच्चों। पहला जो टॉपिक है इसका मार्केट फेलियर। मार्केट फेलियर में क्या क्या आता है, मार्केट फेलियर क्या है, इसके रीजन क्या है। जैसे इसके रीजन होते हैं कौन कौन से? एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, पब्लिक गुड, एक्सटर्नलिटीज, मोनोपोली, ये सारे इसके रीजन्स हैं जिसके वजह से कोई भी मार्केट फेल होता है। ठीक है। इसके बाद रेगुलेशन, वही मोनोपोली की बात कर रहे हैं बच्चों। पब्लिक रेवेन्यू,
progressive taxation, public expenditure, public debt and its management, and public budget and the budget multiplier, fiscal policy and its implication। देखा बच्चों आप लोगों ने, इसका सिलेबस कंपैरेटिवली छोटा है, लेकिन इससे जो क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, मतलब कमाल के क्वेश्चंस होते हैं। चलिए इस पे डिस्कस करते हैं वन बाय वन। जो पहला टॉपिक है उसे हम मार्केट फेलियर के नाम से जानते हैं। क्या बच्चों? पहला टॉपिक है जिसे हम मार्केट फेलियर के नाम से जानते हैं। मार्केट फेलियर, पहला टॉपिक मार्केट फेलियर बच्चों, मार्केट फेलियर, मार्केट फेलियर है ना बच्चों। अब यहां से जिस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछ दिया कि इसमें से किसके वजह से मार्केट फेल होता है, तो आपको सबसे पहले समझना है कि मार्केट फेलियर है क्या और मार्केट पास क्या है। जो मार्केट सक्सेस एंड मार्केट फेलियर में आपको डिफरेंस समझना है, क्योंकि कई बार आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि मार्केट सक्सेस क्या है। मार्केट फेलियर तो आपने पढ़ा है, मार्केट सक्सेस का नाम भी नहीं सुना आपने, नहीं सुना है। इकोनॉमिक्स में जितनी चीजें हम मार्केट फेलियर के अलावा पढ़ते हैं उसे आप मार्केट सक्सेस कहते हैं। यानी जब किसी गुड्स की प्राइस एंड क्वांटिटी, आई रिपीट अगेन, ध्यान से सुनिएगा, जब किसी गुड्स और सर्विसेज की प्राइस एंड क्वांटिटी मार्केट फोर्सेस डिसाइड करते हैं, तब आप उसे मार्केट सक्सेस कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, कई बार आप लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। तो मार्केट फेलियर को जानने के पहले आपको मार्केट सक्सेस जानना है, तब आपको वो समझ में आ जाएगा। मार्केट सक्सेस है ना बच्चों, सक्सेस। अब ये समझिए, जब किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस मार्केट के फोर्सेस द्वारा डिसाइड होती है, तो उसे आप मार्केट सक्सेस कहते हैं। यानी मान लीजिए यहां पे कि कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, यहां पे ये यहां पे एक्स है और यहां पे प्राइस, ये इसकी डिमांड है और ये इसकी सप्लाई है। यदि प्राइस ये डिसाइड होता है बच्चों, ये देखिए, यदि प्राइस ये डिसाइड है और क्वांटिटी ये डिसाइड है, तो इसे आप मार्केट सक्सेस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों आप? इसे आप मार्केट सक्सेस कहते हैं। लेकिन यहीं पे यदि मैं बात कहूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा, यहीं पे यदि मैं बात कहूँ कि इसका जो प्राइस है मार्केट डिसाइड नहीं करता है, जबकि गवर्नमेंट डिसाइड करती है। मान लेते हैं कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि ये प्राइस ना होकर के ये प्राइस होना चाहिए, यानी P1 होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो यहाँ पे मार्केट फेल्ड हो गया बच्चों, यहाँ पे मार्केट फेल्ड हो गया। अब यहाँ पे गवर्नमेंट, एक हिडन इंफॉर्मेशन ये है कि गवर्नमेंट जब भी इंटरवीन करेगी मार्केट फेल होगा, है ना। जब भी मार्केट में, जब भी वर्किंग ऑफ इकोनॉमी में गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी तो मार्केट फेल्ड होगा। तो ध्यान रखना है कि मार्केट सक्सेस ये है, जबकि मार्केट फेलियर ये है। क्लियर है? एक और यहां पे एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं बच्चों, एक और एग्जाम्पल दे रहा हूं। मान लीजिए कि ये देखिए, मान लीजिए कि यहां पे आप एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहां पे कि से ये आपका पॉजिटिव क्वाड्रेंट है, से आपका ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट है। ये देखिए, दिस इज
AR इज इक्वल्स टू MR इज इक्वल्स टू डिमांड कर्व। ये परफेक्ट कंपटीशन में होता है ना। और ये क्या है, MC इज इक्वल्स टू सप्लाई कर्व, होता है ना। तो इस तरह के मार्केट में इतनी क्वांटिटी डिसाइड होगा बच्चों और इतना प्राइस डिसाइड होगा, है ना। इतना प्राइस डिसाइड होगा और ये क्वांटिटी डिसाइड होगा। ये तो पता है आप लोगों को, ये आप जानते हैं अच्छे तरीके से। ये परफेक्ट कंपटीशन में होता है, पता है ना। अब मान लीजिए कि यदि मोनोपोलाइज हो गया, यही मार्केट मोनोपोलाइज हो गया तो क्या होगा। यही मार्केट यदि मोनोपोलाइज हो गया तो क्या होगा बच्चों, पता है आप लोगों को। यही मार्केट यदि मोनोपोलाइज हो गया तो MR डिफरेंट हो जाएगा, MR अंडर मोनोपोली हो जाएगा ना। और यहां पे आप देख सकते हैं, ये देखिए प्लीज, क्वांटिटी कम प्रोड्यूस होगी बच्चों एंड प्राइस ज्यादा चार्ज किया जाएगा। देख रहे हैं आप लोग, क्वांटिटी कम प्रोड्यूस होगी और प्राइस ज्यादा चार्ज किया जाएगा। ये भी मार्केट फेलियर है, ये भी मार्केट फेलियर है। यानी परफेक्ट कंपटीशन से जब भी आप कहीं इधर उधर डिविएट होंगे मार्केट फेल्ड होगा। तो एक रीजन यहां पे था बच्चों, एक रीजन यहां पे था, एक रीजन यहां पे था कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन, है ना बच्चों। गवर्नमेंट इंटरवेंशन होगा, इंटरवेंशन होगा तो मार्केट फेल्ड हो जाएगा। एक यहां पे हो जाएगा मोनोपोली होगा तो मार्केट फेल हो जाएगा, हो गया ना बच्चों। मोनोपोली होगा तो मार्केट फेल हो जाएगा, देख रहे हैं आप लोग। एक होगा गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होगा, मार्केट फेल हो जाएगा। यदि मार्केट मोनोपोलाइज हो गया तब भी मार्केट फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्राइस ये होना चाहिए, प्राइस ये है, क्वांटिटी ये होना चाहिए, क्वांटिटी ये है। कम क्वांटिटी ज्यादा प्राइस और डेड वेट लॉस। तो जबकि मार्केट सक्सेस में डेड वेट लॉस का कोई मतलब नहीं है। क्लियर है बच्चों। एक और केस देखिए, एक और केस देखिए। ये बच्चों जिस तरीके से मैं रिवीजन कर रहा हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। देखिए प्लीज, इसके बाद देखिए एक और केस देखिए आप लोग। यहां पे मान लेते हैं, ये देखिए प्लीज, यहां पे ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट है यहां पे, ठीक है, पॉजिटिव क्वाड्रेंट है। और कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है तो उसका मार्जिनल बेनिफिट आप जानते हैं। ये देखिए उसका मार्जिनल बेनिफिट ये है, ठीक है, और प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट ये है। अब प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट यदि आपने मेरा क्लास देखा होगा तो मैं आप लोगों को पता भी होगा कि प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट क्या है। तो सिंपल सी बात ये है कि प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट में सोसाइटी जो कॉस्ट इनकर करती है, जैसे कि पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, ये इंक्लूड नहीं होता है प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट में। तो जब ये सारी चीजें इंक्लूड नहीं होगी तो फिर सोसाइटी के कॉस्ट किस बात का बच्चों? इसका मतलब ये है कि आपका पॉल्यूशन का कॉस्ट, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन और सोसाइटी में इरेलेवेंट जितनी चीज़ें होती हैं उसका कॉस्ट, यानी जब प्राइवेट कॉस्ट और प्लस पॉल्यूशन की बात कर दी जाए, ये सारी कॉस्ट यदि ऐड कर दिया जाए तो सोसाइटी का कॉस्ट तो डिफरेंट हो जाएगा, बिल्कुल सिर्फ। ये क्या हो जाएगा बच्चों? यह हो जाएगा सोशल मार्जिनल कॉस्ट। अब आप देख सकते हैं यहां पर भी, तो यदि हम ये वाली बात ले रहे हैं तो यहां पे कॉस्ट हमारा ज्यादा है, ये देख सकते हैं सोशल कॉस्ट ज्यादा है, जबकि सोशल बेनिफिट आपका कम है। देख रहे हैं आप लोग, सोशल कॉस्ट ज्यादा है सोशल बेनिफिट से, तो यहां भी मार्केट फेल हो गया नहीं हो गया? मार्केट फेल्ड यहां भी हो गया। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। यानी ये देख सकते हैं बच्चों, ये पूछेगा कि एक्सटर्नलिटीज में सोशल मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल बेनिफिट,
तो क्या सिचुएशन है? ये क्या इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है? नहीं, ये है एक्सटर्नलिटी का केस जिसमें मार्केट फेल्ड हो गया है। मार्केट सक्सेस का कंडीशन क्या है बच्चों? मार्केट सक्सेस का कंडीशन है सोशल मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू, बताइए बच्चों, मार्जिनल बेनिफिट होता है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो मार्केट फेलियर में आपसे उसके रीजन, मार्केट फेलियर में आपसे उससे रीजन पूछा जाएगा, ठीक है, कि क्या क्या रीजन है। तो मैंने अभी आपको बता दिया मार्केट फेलियर में उसका क्या रीजन है। मैं इसको एक बार लिस्ट आउट भी कर देता हूं। मार्केट फेलियर का क्या रीजन है बच्चों? ये देखिए, मार्केट फेलियर का रीजन यदि मैं आपको यहां पे बात करूं, रीजन की बात करूं, तो यहां पे पहला है बच्चों गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट इंटरवेंशन। दूसरा मोनोपोली, ठीक है बच्चों। तीसरा क्या है बच्चों? बताइए जल्दी। गवर्नमेंट इंटरवेंशन, मोनोपोली, एक्सटर्नलिटीज। चौथा क्या है बच्चों? पब्लिक गुड। पब्लिक गुड के बेस में भी मार्केट फेल्ड हो जाता है बच्चों। पब्लिक गुड के केस में भी मार्केट फेल्ड हो जाता है। क्यों? क्योंकि पब्लिक गुड में नॉन एक्सक्लूडेबल होता है, पब्लिक गुड नॉन एक्सक्लूडेबल होता है, नॉन राइवल होता है। इसकी वजह से मार्केट फेल हो जाता है। क्योंकि प्राइवेट गुड के केस में क्या होता है? प्राइवेट गुड के केस में हम प्राइस मार्जिनल कॉस्ट के बराबर चार्ज करते हैं, जबकि पब्लिक गुड में ऐसा नहीं होता है और मार्केट फेल हो जाता है। इट इज क्लियर? ओके। सो इसमें आपको, चूंकि मैं तो सिर्फ ये आपको एक तरीका बता रहा हूँ, ये पढ़ाना तो बहुत समय लगता है इसमें, उसके लिए आपको मेरे पेड कोर्स पे आना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। आगे देखिए, तो मैंने अभी तक आपको सिर्फ ये बताया है कि मार्केट फेल्ड क्यों होता है। अब मार्केट फेल्ड यदि हो गया तो उसका रिमेडियल मेजर आपको समझना है। मार्केट फेलियर का रिमेडियल मेजर आपको समझना है बच्चों। अब इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, मार्केट फेलियर में भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आपको यहां पे मैंने आपको बताया बच्चों, ये देख सकते हैं आप लोग, कि जब भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है मार्केट फेल्ड हो जाता है, तो उस केस में आपको क्या क्या रिमेडियल मेजर है। मतलब यदि मार्केट के फेल होने से, मार्केट को फेल होने से यदि आपको बचाना है तो क्या कर सकते हैं। मोनोपोली के केस में मार्केट फेल्ड है, तो इस केस में आपका क्या क्या सॉल्यूशन है। जैसे कि आप उसमें आप पर यूनिट टैक्स लगा सकते हैं, लमसम टैक्स लगा सकते हैं, ये बहुत सारे तरीके हैं। रेगुलेटरी मेजर्स आप ले सकते हैं। आप मोनोपोलिस्ट को आप कह सकते हैं कि भैया आप देखिए, आप अकेले हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप जो मन करेगा वो प्राइस चार्ज करिएगा। तो सरकार इस पे रेगुलेशन कर सकती है कि आप इसको प्राइस को कम करें या ज़्यादा करें या किसके बराबर चार्ज करें। ये मोनोपोली के केस में हो सकता है। एक्सटर्नलिटी के केस में आप जानते हैं बच्चों, इसमें पब्लिक सॉल्यूशन भी है और प्राइवेट सॉल्यूशन भी है। पब्लिक सॉल्यूशन का यहाँ पे मतलब ये है कि सरकार क्या क्या कर सकती है। तो सरकार टैक्स लगा सकती है, सरकार रेगुलेट कर सकती है ना। और प्राइवेट सॉल्यूशन में आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होगा कोस्ट थ्योरम, यानी बार्गेन करके दो पार्टीज के बीच में, अफेक्टेड एंड अफेक्टिंग पार्टी के बीच में बैठ करके बातचीत करके कर सकते हैं, सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। मर्जर एंड टेक ओवर भी मैंने आप लोगों को बताया है कि मर्जर एंड टेक ओवर से भी चाहें तो एक्सटर्नलिटी का सॉल्यूशन हो सकता है बच्चों। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर भी आपको समझना होगा कि
पब्लिक गुड क्या है, प्राइवेट गुड क्या है, कॉमन गुड क्या है, ये सारी चीज, क्लब गुड क्या है, ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मार्केट फेलियर का एक छोटा सा नमूना मैंने आप लोगों को दिखाया। दूसरा जो इसका वो है बच्चों, सिलेबस में क्या टॉपिक था बच्चों, दूसरा इसका सिलेबस में आप लोग देख सकते हैं क्या टॉपिक था सिलेबस में, रेगुलेशन। वो मैंने आपको बता दिया मोनोपोली वाले केस में कि मार्केट फेलियर क्या है, उसको रेगुलेट किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, अब बात आती है बच्चों पब्लिक रेवेन्यू की। देख सकते हैं आप लोग पब्लिक रेवेन्यू। अब यानी सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि पब्लिक रेवेन्यू का क्या कंसेप्ट है। यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, पब्लिक रेवेन्यू से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, मुझे पता है, क्योंकि हर बार इस तरह के क्वेश्चंस आए गए हैं बच्चों, क्योंकि हर बार इस तरह के क्वेश्चंस आए गए हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक रेवेन्यू। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे एक ही बात में आप लोग समझ लीजिए कि सरकार के पास, सरकार के खाते में आने वाला हर तरह का पैसा पब्लिक रेवेन्यू माना जाता है। शुड आई रिपीट अगेन, सरकार के पास आने वाला, सरकार के खाते में आने वाला हर तरह का पैसा पब्लिक रेवेन्यू माना जाता है बच्चों। ठीक है, पब्लिक रेवेन्यू के केस में यदि मैं आपसे बात करूं तो आपके पास यहां पे किस किस तरह के रेवेन्यू, तो आपको समझना होगा कि टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू एंड पब्लिक डेट, ये तीन तरह के। हालांकि नॉन टैक्स, पब्लिक डेट जो है नॉन टैक्स रेवेन्यू में ही आता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं पब्लिक रेवेन्यू की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे आता है टैक्स रेवेन्यू, है ना बच्चों, टैक्स रेवेन्यू, एंड दूसरा है नॉन टैक्स रेवेन्यू, है ना बच्चों, नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब आपको समझना है कि टैक्स, अब जब टैक्स रेवेन्यू की हम बात करेंगे तो आपको देखिए, जब भी आप पढ़ाई करें तो थ्योरी के साथ साथ इंडिया का डेटा भी आप समझें। बात मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि फिर अलग से आपको इंडियन इकोनॉमी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आप पढ़ें टैक्स सिस्टम, तो इंडिया में जब टैक्स सिस्टम की यदि बात आती है बच्चों, जब इंडिया में जब टैक्स सिस्टम की बात या कहीं पर भी यदि बात करते हैं तो टैक्स में आपके पास पहले तो होता है क्या बच्चों, डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स, है ना बच्चों, डायरेक्ट टैक्स एंड द इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, पहला आपके पास डायरेक्ट टैक्स एंड द इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। अब यदि बात करें डायरेक्ट टैक्स में भी आपके पास बहुत तरह के डायरेक्ट टैक्स क्या है आपको समझना है। ऐसा टैक्स जो जिस पे लगाया जाए उसी को भरना है, आप उससे मुंह मोड़ नहीं सकते हैं। शुड आई रिपीट अगेन, ऐसा टैक्स जिस पे लगाया जाए उसी को भरना है। ऐसा नहीं क्या जी तुम भर दो जी, या फिर मैंने अपने प्रोडक्ट पर टैक्स लगा दिया वो आगे चला गया, ऐसा नहीं होता है। तो मतलब आप पे टैक्स लगा तो आप ही को भरना है और कोई नहीं भर सकता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं बच्चों, डायरेक्ट टैक्स में भी पहले तो आपको डेफिनेशन जानना है, फिर आपको टाइप्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स जानना है बच्चों, टाइप्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स, और उसके फीचर्स भी जानने हैं, डायरेक्ट टैक्सेस के फीचर्स भी जानने हैं, जैसे प्रोपोर्शनल टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स, डिग्रेसिव टैक्स, ठीक है बच्चों, या फिर रिग्रेसिव टैक्स। ये चार तरह के डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, वो आपको समझना है।
ठीक है। अब वहां पर भी उनके फीचर्स समझने हैं कि जैसे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है इंडिया में लागू होता है, और प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के वजह से क्या रिच एंड पुअर के बीच का गैप घटता है या बढ़ता है, रिग्रेसिव टैक्सेशन की वजह से क्या रिच एंड पुअर के बीच का गैप बढ़ता है या घटता है, डिग्रेसिव टैक्सेशन की तरफ से की वजह से यदि रिच एंड पुअर के बीच गैप बढ़ता है या घटता है, यह आपको समझने की जरूरत है बच्चों। इस तरह की चीजें जब तक आप नहीं समझेंगे, आप अब से पढ़ाई कीजिए या जब भी पढ़ाई कीजिए, ये बातें सारी बातें आपको याद रखनी पड़ेगी बच्चों। वो देखिए, कोई भी एक कंसेप्ट होता है ना, उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट जाता है बहुत दूर तक, उसको आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। सिमिलरली यदि हम आगे बात करते हैं तो आपके पास इनडायरेक्ट टैक्स आता है। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस में आपके पास अभी जैसे इंडिया में हम बात करते हैं जीएसटी है, वैट है ना, इस तरह के टैक्सेस, चूँकि जीएसटी जो है वो बहुत सारे टैक्स को अपने आप में ले लिया है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडिया में जीएसटी कब लागू हुआ, कितने प्रोडक्ट इससे वंचित है आज के दिन, जैसे पेट्रोलियम वंचित है, पेट्रोलियम पे जीएसटी नहीं लगता है ना। तो ये सारी बातें आपको समझनी है। जीएसटी का फीचर्स क्या है, इसको डेस्टिनेशन बेस्ड क्यों कहते हैं, ये सारी बातें आपको समझनी पड़ेगी बच्चों, ठीक है। इसके बाद यदि हम नॉन टैक्स रेवेन्यू के बारे में बात करते हैं बच्चों, डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू के बाद यदि हम नॉन टैक्स रेवेन्यू की यदि हम बात करते हैं, तो सरकार एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ और भी बहुत काम करती है। सरकार के बहुत बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे कि सेल, भेल, गेल, एमएमटीसी, ओएनजीसी, बीपीसीएल, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं बच्चों। सरकार यानी सरकार एज ए बिजनेसमैन भी काम करती है। एडमिनिस्ट्रेटर के अलावा सरकार बिजनेसमैन का भी काम करती है। सरकार रेगुलेटर के अलावा खुद भी बिजनेसमैन है, खुद भी बिजनेस ओनर है। तो वहां से भी पैसे आते हैं, उनके उन ऑर्गेनाइजेशंस के प्रॉफिट के भी पैसे आते हैं, वो भी सरकार की रेवेन्यू ही कहलाता है। सरकार के रेवेन्यू का और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं, जैसे सरकार आपके लिए लाइसेंस बनाती है, बनाती है नहीं बनाती है, बिल्कुल बनाती है। सरकार आपके लिए और क्या करती है, पासपोर्ट बनाती है, बहुत तरह के सर्टिफिकेट्स इशू करती है जिसका फीस लेती है वो, और जैसे बहुत तरह के चार्जेज होते हैं, वो सब के सब सरकार के रेवेन्यू में आते हैं। उनका इम्पैक्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। इसके अलावा और भी बहुत सारे, जैसे कि आपके पास रेवेन्यू में है रेवेन्यू रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट है, ये सब क्या है आपको समझना पड़ेगा बच्चों। जैसे कि रेवेन्यू रिसिप्ट है ना, रेवेन्यू रिसिप्ट, ये अब ये हटा दीजिए, यहाँ पे नहीं है ये। अब आपके पास यदि अब और आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास टाइप्स ऑफ रिसिप्ट आता है बच्चों। टाइप्स ऑफ रिसिप्ट में यदि हम बात करते हैं बच्चों, टाइप्स ऑफ रिसिप्ट की हम यदि बात करते हैं तो रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट में क्या आता है, जो आपने किसी को लोन दिया वो वापस आता है। कई बार इसमें डिफरेंसेस भी आपसे पूछा जाता है बच्चों, कई बार आपसे डिफरेंसेस भी होता है कि मान लेते हैं कि आपने किसी को लोन दिया हुआ है, सरकार ने किसी को लोन दिया हुआ है और उस पे इंटरेस्ट आता है, तो क्या वो कैपिटल रिसिप्ट माना जाएगा या रेवेन्यू रिसिप्ट माना जाएगा? तो बच्चों वो रेवेन्यू रिसिप्ट माना जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट नहीं माना जाएगा। क्यों बच्चों, क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि उसका जो पैसा दिया वो वापस नहीं आ रहा है, वो पैसा उसको कमा के दे रहा है, ठीक है। सिमिलरली यदि वो लोन वापस आता है तब उसे आप कैपिटल रिसिप्ट मानेंगे, ठीक है। तो इस तरह के आपको बहुत सारे रेवेन्यू में भी काम करना है बच्चों, ठीक है। और क्या नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट सिलेबस में क्या था बच्चों, हमने बता दिया प्रोग्रेसिव, डिग्रेसिव, ये सारा हमने बता दिया। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन हमने बता दिया बच्चों। अफेक्ट ऑफ टैक्सेशन भी आपको समझने हैं,
ठीक है। पब्लिक एक्सपेंडिचर पे अब आ जाइए कि पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है। ठीक है बच्चों, ये देख सकते हैं आप लोग पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब देखिए थोड़ा सा और हम आगे बात करते हैं बच्चों पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर, अब सरकार, जैसे पहले हमने पढ़ा कि बेसिक कंसेप्ट की मार्केट फेलियर क्या है, उसके बाद हमने पढ़ा कि पब्लिक गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ से आते हैं, और अब हम पढ़ रहे हैं कि पब्लिक गवर्नमेंट जो है पैसे कहाँ खर्च करती है ना। तो सरकार बहुत सारा काम करती है बच्चों, सरकार बहुत सारा काम करती है। मतलब आपके लिए सुरक्षा प्रदान, एक्सटर्नल सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ वो इंटरनल सुरक्षा भी प्रदान करती है आपको, कहते हैं ना। आपके लिए एजुकेशन का काम करती है, आपके लिए लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेनेंस का काम करती है, बाहर से कोई आपके पास कोई अटैक ना करे उसके भी लिए भी काम करती है, वो करते हैं ना। ठीक है, इसके साथ साथ डेवलपमेंट के लिए भी पैसा खर्च करते हैं, रोड बनाने, ब्रिज बनाने के लिए, फैक्ट्रियां लगाने के लिए, बिजनेस करने के लिए पैसा करती है। ये सारी सोर्सेस, सारी वेज जहां पे सरकार पैसा करती है, इसको डिफाइन करना, इसको समझना, और इसके साथ साथ अलग अलग इकोनॉमिस्ट का क्या व्यूज हैं आपको समझना पड़ेगा। जैसे पीकॉक एंड वाइजमैन हाइपोथेसिस क्या था पब्लिक एक्सपेंडिचर का, आपके इसी में आपको पढ़ना पड़ेगा बच्चों कि डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या है बच्चों, इंस्पेक्शन इफेक्ट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या है। ये बहुत सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें पढ़नी पड़ेगी बच्चों। ठीक है, और आपको पब्लिक एक्सपेंडिचर के अलावा यहाँ पे पब्लिक डेट भी है बच्चों। पब्लिक डेट समझना है कि पब्लिक, यदि पब्लिक के पास, गवर्नमेंट के पास सफिशिएंट रेवेन्यू नहीं आता है तो उसको पैसे कहाँ से लाने हैं। इंटरनल लोन भी ले सकती है और एक्सटर्नल लोन भी ले सकती है। यहाँ पे आपको समझना है कि वो जो इंटरनल या एक्सटर्नल लोन ले रही है उसका इम्पैक्ट क्या है। जो सरकार एक्सटर्नल या इंटरनल लोन ले रही है उसका क्या इम्पैक्ट है, उसका यह अफेक्ट क्या पड़ता है बच्चों। ये सारी चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। तो बच्चों आज के इस क्लास में इतना ही, और बाकी इसमें जो भी बच गया वो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।